हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। डिस्कस करेंगे सीटेट की सीडीपी एंड पेडागोजी। जो आपका सीटेट हो या फिर कोई भी स्टेट का टेट हो, सबके लिए कंपलसरी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ फाइल के लिए मैं जानकारी दे दूं तो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। यहाँ पर सभी सेशन की पीडीएफ फाइल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फ्रेंड्स मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है। जो शिक्षक है उसका प्रथम दायित्व, प्रथम कर्तव्य किसके प्रति होता है। ऑप्शंस हैं, उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय, विद्यार्थी पर, विद्यालय प्रशासन पर या समुदाय पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विद्यार्थी पर। शिक्षक का प्रथम दायित्व जो होता है वो विद्यार्थी पर होता है, विद्यार्थी के प्रति होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि एक जो शिक्षार्थी होता है, एक स्टूडेंट होता है, उसका क्या है, जो शिक्षक है वही उसका आदर्श होता है। शिक्षक को आदर्श मानकर वह सारी क्रियाएं करता है। जो शिक्षक को क्रियाएं करते हुए देखता है उनका ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है। और जो शिक्षक सिखाते हैं उसको बड़े ध्यान से सीखता है और शिक्षक के बताए हुए को ही सही मानता है, बाकी सारी दुनिया उसे गलत लगती है। इसलिए क्या है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी के प्रति उसका प्रथम उत्तरदायित्व होता है कि उसके विद्यार्थी की क्या योग्यता है, क्या उसकी इच्छाएं हैं, उन सबको ध्यान में रख के शिक्षण कार्य कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा काल में शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है क्योंकि। जब सेवा काल चल रहा होता है, यानी कि जब शिक्षक पद पर हैं आप, सेवा काल में हैं, तब शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था क्यों कराई जाती है। ऑप्शंस हैं, शिक्षक का बौद्धिक विकास हो सके, शिक्षक की बौद्धिक हास्य सम्मुख हो सके, समुन्नत हो सके, ठीक है, शिक्षक को कुछ समय के लिए कार्य मुक्ति मिल सके, शिक्षक को तरोताज़ा किया जा सके। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सेवा काल में शिक्षक के प्रशिक्षण की व्यवस्था किस लिए क्यों की जाती है, ताकि शिक्षक का बौद्धिक विकास हो सके। और आप अपना स्कोर भी बताकर जाएंगे कमेंट सेक्शन में, और आप अपना स्कोर देखते रहें कि आपने कितने सही किए। 25 क्वेश्चन इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इस सेशन में 25 क्वेश्चन की बात की जाएगी, उनमें से आउट ऑफ 25 आपके कितने सही हो गए तो आप बता कर जाना, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षक का बौद्धिक विकास हो सके। जो सेवा काल में शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था क्यों की जाती है शिक्षक के प्रशिक्षण की, ताकि जो शिक्षक का बौद्धिक विकास है, जो मतलब जिन विधियों से वह शिक्षण कार्य करा रहे हैं उनमें कुछ परिवर्तन किया जा सके और उनको नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान कराया जा सके, और जो है मनोवैज्ञानिक आधार उनके सामने प्रस्तुत किया जा सके। इसलिए उनके क्या है, सेवा काल में उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आपने देखा होगा जैसे आपको शिक्षक हैं, आपके सहायक शिक्षक हों या प्रिंसिपल हों, जो शिक्षक होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए उनको डाइट भेजा जाता है। वो इसीलिए ताकि जो नई नई विधियां प्रविधियां आती रहती हैं उनसे उन्हें अवगत कराया जाए, और जो कमियां हैं, जो रिक्तियां हैं, उनको कंप्लीट किया जाए, ताकि विद्यार्थी को संपूर्ण रूप से शिक्षक समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास अनिवार्यतः किसका मामला है। ऑप्शंस हैं, सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा तथा स्वीकरण की उपलब्धि, अपने प्रियोजनों तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के समाकलन का। नेक्स्ट है, सामाजिक कौशलों का विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर सामाजिक विकास जो है अनिवार्यतः अपने प्रियोजनों तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के समाकलन का संगठन है, समाकलन का, ठीक है, मेल जोल है। यानी कि सामाजिक विकास क्या है, कुछ व्यक्ति के खुद के प्रयोजन और कुछ जो है समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, उन सबको मिलाकर उन सबका मिला जुला जो है विकास होता है, वो सामाजिक विकास होता है। क्योंकि बच्चा जो है समाज में रहकर सीखता है, ये बात अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं, समाज का अनुकरण करके सीखता है। तो क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, उनको वो अपना आदर्श मान लेता है या उन्हें अपना लेता है और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है और सामाजिक विकास उसका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका,
मनोविज्ञानी जिसने नैतिक विकास की परिभाषा दी? कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने नैतिक विकास की परिभाषा दी है? ऑप्शन हैं पावलोव, मैकडोगल, पिगेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पिगेट, या फिर इनको पियाजेट भी कहते हैं, यानी कि जीन पियाजे। मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने नैतिक विकास की परिभाषा दी, वो कौन है? जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे ने विभिन्न बच्चों पर प्रयोग करने के बाद उनका साक्षात्कार किया, और साक्षात्कार करने के बाद ये पाया कि जो बच्चे होते हैं उनका नैतिक विकास उनकी परिपक्वता के अकॉर्डिंग होता है, उनकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग होता है, और इन्होंने नैतिक विकास की एक परिभाषा दी कि बच्चों का नैतिक विकास उनकी एज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति से, शिस्त और वर्तन से, नैतिकता से, उपरोक्त सभी से। तो जो है चरित्र का विकास किससे होता है? इन सभी चीज़ों से होता है, क्योंकि चरित्र के विकास में इच्छा शक्ति, शिस्त और वर्तन यानी डिसिप्लिन और बिहेवियर, नैतिकता, मूल प्रवृत्ति, संवेग, ये सभी जो हैं चरित्र का हिस्सा हैं। चरित्र विकास करने में सभी सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, नैतिक विकास एक महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन हैं लॉरेंस कोलबर्ग, एरिक फ्रॉम, डेनियल कोलेमन, बेंजामिन ब्लूम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोलबर्ग। और आपके लिए एक ट्रिक का काम करेगा ये, जहाँ पर भी आपको नैतिक विकास दिख जाए और नैतिक विकास के सिद्धांत की बात हो तो हमेशा लॉरेंस कोलबर्ग सही होगा, क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है, जिसके इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। ठीक है, और इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। थियरी जो चल रही है हमारी, मनोविज्ञान की थियरी चल रही है, उनमें हमने अभी तक कोलबर्ग को डिस्कस नहीं किया है, उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी सभी थियरी आपकी डिस्कस कर ली गई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा क्या कहते हैं अपने सिद्धांत में? तो ऑप्शंस हैं, दंड का भय सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है, शिक्षा, अच्छी शिक्षा सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है, स्वनियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है, अमूर्त तर्क सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। तो आपके लिए थियरी में मैंने अल्बर्ट बंडूरा को डिस्कस किया है, और मैंने आपको बताया था अल्बर्ट बंडूरा क्या कहते हैं कि बच्चा जो है, इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि बच्चा समाज में रहकर सीखता है, समाज में रहकर खुद का नियमन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वनियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस चरण में अब बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो समवयस्क शब्द यहाँ पर आया है, अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो ऑप्शंस हैं किशोरावस्था, वयस्कता, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था जो होती है उसमें बच्चे जो हैं अपने समवयस्कों के, अपने बराबर के वयस्कों के सक्रिय रूप से उनके अपने समूह में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शंस, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, लास्ट है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो राइट आंसर बताएंगे आप, राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। बचपन में क्या होता है, वृद्धि और परिवर्तन होते हैं बहुत सारे, जिसमें आपके संवेगात्मक परीक्षण होते हैं। ठीक है, मानसिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, संवेगों में परिवर्तन होते हैं। तो जो है आपकी बचपन वृद्धि और परिवर्तनों की अनूठी अवधि है। ठीक है, नेक्स्ट है लड्डू या मलाई क्वेश्चन है, मलाई क्वेश्चन कह सकते हैं, इसका आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है ना, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत को किसने दिया है? ऑप्शंस हैं कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से लगा दो, सही सभी। राइट आंसर हो जाएगा बी, थॉर्नडाइक। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन
थॉर्नडाइक ने किया है और उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि कोई व्यक्ति या बच्चा बार बार गलती और प्रयास करने के बाद में सीख जाता है और फिर उसका क्या है, व्यक्तित्व निर्माण होता है, व्यवहार का निर्माण होता है, अधिगम में वृद्धि होती है, किस तरीके से, प्रयास करके और त्रुटि कर करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास का कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग बाल विकास की कौन सी अवस्था ऐसी है जो सबसे जटिल और कठिन है? ऑप्शंस हैं शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, किशोरावस्था। मनोविज्ञान के अनुसार किशोरावस्था बाल विकास की सबसे जटिल और कठिन अवस्था है। इसीलिए स्टैनले हॉल ने अपनी परिभाषा दी है कि किशोरावस्था बहुत ही तनाव तूफान की अवस्था है। ठीक है, इसमें समायोजन, इसमें क्या होता है कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो क्या है, उनको समायोजन करने में बहुत कठिनाई होती है। समाज के साथ, समाज के बनाए रूल्स के साथ में वह कठिनाई महसूस करता है समायोजन करने में। ठीक है, तो क्या होता है, उसको समायोजन करने में जब कठिनाई होती है तो फिर क्या है कि उसकी जो अवस्था है बहुत कठिन हो जाती है, जटिल हो जाती है। और फ्रेंड्स एक बात और बताऊं कि ये जो अवस्था होती है इसमें बहुत तेज़ी से सभी विकास होते हैं, जैसे आपके संवेगों का विकास है, आपके मानसिक विकास है और आपके शारीरिक विकास की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें भी तेज़ी से विकास होता है। इसलिए यहाँ बच्चा समायोजन नहीं कर पाता और इसलिए ये कठिन और जटिल अवस्था है किशोरावस्था। ठीक है, और जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था स्टैनले हॉल का, बहुत ही ज़्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान रखेंगे कि स्टैनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था बहुत ही तनाव तूफान और जटिलता की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदर्शित होती हैं? ऑप्शंस हैं शारीरिक विभिन्नता, बौद्धिक विभिन्नता, सांवेगिक विभिन्नता, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत विभिन्नता निम्न में से सभी क्षेत्रों में प्रदर्शित होती हैं, चाहे शारीरिक क्षेत्र में देख लो कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई थोड़ा सा हाथ पैरों से अपंग है या कोई बिल्कुल स्वस्थ है, बौद्धिक विकास कोई मंद है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई सृजनशील है, और संवेगों में भी देख सकते हैं आप, कोई जल्दी समायोजन कर लेता है, कोई देर से करता है या कोई कर ही नहीं पाता है। इसलिए क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नता इन सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जो व्यक्ति होते हैं उनमें अभी जो बात कर रहे थे वही उसी का दूसरा सेम क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। तो व्यक्तियों में विभिन्नताएं क्यों होती हैं? ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया होने के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्यक्तियों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो क्यों पाई जाती हैं? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, क्योंकि किसी को वंशानुक्रम से कुछ विशेषताएं प्राप्त होती हैं और किसी को वातावरण से कुछ विशेषताएं प्राप्त हो जाती हैं। इस वजह से इन दोनों की अन्योन्य क्रिया में व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था जो 3 से 6 वर्ष मानी जाती है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो उसकी पहला ऑप्शन जो है दल समूह में रहने की अवस्था, ये बाल्यावस्था की अवस्था है और उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है, ना कि पूर्व बाल्यावस्था की। बाकी अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, ये तीनों विशेषताएं पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं यहाँ। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन की डिमांड नेगेटिव है, नहीं पूछा है। ठीक है, छोटा बच्चा बार बार प्रश्न करता है ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, क्यों होता है, किस लिए होता है। और खेलने की और चीज़ों को अनुकरण करने की विशेषता ज़्यादा होती है कि पापा अगर जो कर रहे हैं वही मैं करूँगा, या दीदी जो कर रही है वही मैं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजग विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सृजनशील बालकों की। जो सृजनशील बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनमें क्या है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों को समझने की योग्यता, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, क्योंकि उनके विचार जो होते हैं मौलिक होते हैं, बिल्कुल जो है यूनिक होते हैं, और नेचुरलिटी पाई जाती है, प्राकृतिकता होती है, उनमें कोई बनावटी बात नहीं होती है। इसलिए सृजनशील बालकों की ये सारी विशेषताएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ऑप्शंस हैं, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। सेकंड, उसकी कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। थर्ड, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने के लिए कहेंगे। और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ये दोनों ही ऑप्शंस जो हैं नेगेटिव हैं, इसलिए हम सी के साथ चले जाएंगे और कोई पॉजिटिव यहाँ लग नहीं रहा है। बाकी इन दोनों की अपेक्षा ऑप्शन सी जो है पॉजिटिव है, क्योंकि एक्टिविटीज़ करवाना, बच्चों से एक्टिविटीज़ करवाना एक पॉजिटिव वे है। या फिर ये कह सकते हैं कि कोई अति सक्रिय बच्चा है या फिर कोई समस्यात्मक बच्चा है, क्लास को डिस्टर्ब करता है, तो ऐसे बच्चे के साथ क्या करते हैं, उससे ऐसे ऐसे काम दे देते हैं शिक्षक, जिनसे वह बिजी रहे और क्या है, उसके ज्ञान में भी वृद्धि हो और कुछ सीख भी सके। जैसे श्यामपट्ट आदि साफ करने के लिए कह देते हैं, क्लास का मॉनिटर उसे बना देते हैं, या फिर टीचर को अगर बाहर कोई काम होता है, कहीं जाना पड़ जाए थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर, तो उसी बच्चे से कह देते हैं जो सबसे ज़्यादा उद्यमी है, सबसे ज़्यादा शरारती है, उसी से कह देते हैं कि तुम ध्यान रखोगे कि क्लास में कोई और बच्चा बात ना करे। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसी जिम्मेदारी देने से क्या है, उस पर जब जिम्मेदारी आएगी तो वो खुद के जो हैं शरारतें उनको बंद करके औरों पर ध्यान रखने लगता है कि कोई शरारत तो नहीं कर रहा है, और उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है, क्या है? देश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि जो निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए समावेशी कक्षा की व्यवस्था क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है? ऑप्शंस हैं, मुक्त विद्यालयों, नेक्स्ट ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, नियमित विद्यालयों, विशेष विद्यालयों। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, नियमित विद्यालयों। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। यानी कि जो निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए नियमित जो विद्यालय हैं उनमें शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए समेकित शिक्षा या समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अब बात करें समावेशी शिक्षा की, तो समेकित शिक्षा या समावेशी शिक्षा क्या होती है? इसमें क्या है फ्रेंड्स कि इसमें सभी वर्गों के, सभी जाति भेदभाव सबको मिटाकर, और इसमें जो है सभी तरीके के बच्चों को इस कक्षा में इंक्लूड किया जाता है, समावेशी कक्षा या समेकित कक्षा में। और इसमें समेकित शिक्षा कराई जाती है जो सभी बच्चों के रुचि, योग्यता और उनकी ज़रूरत, उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षा कराई जाती है, जिससे सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर मिल सकें, निःशक्त बच्चों को भी। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए हैं अपने, तो उनमें इंद्रिय गामक अवस्था है वो किसके साथ संबंधित है? ऑप्शंस हैं, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। जो इंद्रिय गामक अवस्था होती है या संवेदी प्रेरक अवस्था है, पहली अवस्था है पियाजे के अनुसार। ठीक है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। इसमें क्या है, बच्चा अनुकरण करके सीखता है, स्मृति से सीखता है और मानसिक निरूपण से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ ऑप्शन हैं, इनको देख लेते हैं। कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो मौलिक अधिकार हैं वो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। और इनके निलंबित करने की बात करें तो अनुच्छेद 358 और 59 में बात की गई है कि इनको निलंबित किया जा सकता है जब आपातकालीन स्थिति हो तभी। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करें तो 6 है, कितनी? 6। नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आएंगे? पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर सबको पता है, मलाई क्वेश्चन है, उतारो मलाई और खा जाओ जल्दी से। विशिष्ट बालक सभी होंगे, कोई पिछड़ा बालक है वो भी विशिष्ट है अपने आप में,
प्रतिभाशाली है वो भी विशिष्ट है अपने आप में, मंदबुद्धि है वो भी विशिष्ट है अपने आप में, सृजनशील है वो भी विशिष्ट है अपने आप में। इसलिए यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है मनोविज्ञान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? ऑप्शंस हैं मोटे, स्वस्थ एवं लंबे बालक, मोटे स्वस्थ एवं लंबे शरीर वाले बालक, प्रतिभाशाली व प्रमुख बुद्धि वाले बालक, दुबले पतले व लंबे शरीर वाले बालक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि साइजॉइड वर्ग में किस तरीके के बच्चे आते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं तो साइजॉइड वर्ग में जो है अपंग बच्चे, ठीक है, अपंग बच्चों को रखा जाता है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ अपंग बच्चों की बात की गई हो, इसलिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, ऑप्शंस हैं बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, या अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। जल्दी से आंसर लगाइए सही आप। और सही आंसर की बात करूं तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। बाकी ये सभी ऑप्शंस ये सभी ऑप्शंस क्या हैं? मानसिक मंदता की विशेषता है। 25 से 70 के बीच बुद्धि लब्धि होगी तो मंद होगा, दैनिक जीवन की क्रियाएं ना कर पाएगा तो मंदबुद्धि होगा, और सामाजिक वातावरण के साथ में अनुकूलन ना कर पाएगा तो मंदबुद्धि होगा। लेकिन अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना व्यक्ति की बुद्धि पर डिपेंड नहीं करता है, व्यक्ति के व्यवहार पर डिपेंड करता है, इसलिए ये यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर यही पूछा है नेगेटिव कि नहीं कौन सा है, गलत कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन हैं ब्रूनर ने, B.O. स्मिथ ने, फ्लेंडर्स ने, या सुकरात ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुकरात ने दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। जहाँ डिस्कशन की ज़रूरत होगी वहाँ डिस्कशन करेंगे, और जहाँ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी वहाँ आगे बढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है। एक शिक्षिका है एक समान गिलासों को क्या है, प्रदर्शित करती है, जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं, जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। इसमें भी 20 ml है, ठीक है, जो यहाँ तक भरा हुआ है, और इसमें भी 20 ml है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। पहले बराबर के गिलासों में भरा था, ठीक है, और बराबर बराबर उनमें जूस भर दिया था, लेकिन दूसरी बार में क्या है, एक बड़ा है और दूसरा छोटा है। इस तरीके के गिलास हैं और उन दोनों में वो उन्हें खाली कर देती है, उड़ेल देती है, ठीक है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है। किस में कठिनाई है? एक लंबा गिलास है, एक चौड़ा है, तो आप जान सकते हैं कि जो लंबा है उसमें ज़्यादा भरा हुआ दिखेगा और जो चौड़ा है उसमें कम दिखेगा। तो बच्चे उत्तर देते हैं कि लंबे वाले गिलास में ज़्यादा है। तो बच्चों को किस में कठिनाई हो रही है? ऑप्शन है अहम केंद्रितता, विकेंद्रीकरण, पलटावी या समायोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलटावी या रिवर्सिबिलिटी। तो क्या है, इसमें क्या होता है, बच्चों में संरक्षण का अभाव पाया जाता है, पलटावी में अभाव पाया जाता है, क्योंकि उनको जो चीज़ दिखती है वह वही मानते हैं, बाकी उनको इससे ज़्यादा और कोई संरक्षण के बारे में ज्ञान नहीं होता है। जिस तरीके की चीज़ वस्तुएं दिखती हैं वही समझते हैं, माप और इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती। जैसे माप की अगर जानकारी हो तो पता होगा इसमें 20 ml है तो इसमें भी 20 ml है, बराबर है, लेकिन उनको जो दिख रहा है कि लंबा वाला गिलास ज़्यादा भरा हुआ है, इसलिए इसमें क्या है, ज़्यादा जूस है। तो आगे बढ़ें, फिर समझ में आया होगा आपके। बाकी आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें, जिससे सभी को लाभ हो सके। हम आपके लिए निरंतर प्रयास रहते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत बिल्कुल थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर लें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है। जब छात्रों को प्रशिक्षित कराया जाता है, आप B.Ed कर रहे हों, आप D.LED कर रहे हों, तो आपको जब प्रशिक्षण कराया जाता है उस समय और किस चीज़ का विकास आपका किया जाता है? ऑप्शन हैं कौशल, प्रेरणा,
व्यक्तित्व ज्ञान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कौशल। छात्रों के प्रशिक्षण के समय कौशलों को भी विकसित किया जाता है। कौशल मतलब किसी भी कार्य में निपुण होना या फिर अच्छी तरीके से उस कार्य को करना। जैसे आपके शिक्षण कौशल है, आपका भाषा कौशल है, आपका जो है वाचन कौशल है, आपका श्रवण कौशल है, आपका लेखन कौशल है। इन सभी कौशलों का भी आप में विकास किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको आज का सेशन मेरा कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी आपकी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखें, और आपको किस टॉपिक पर किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ लेंगे तो उससे क्या है कि फिर हम लाइव डिस्कशन किया करेंगे, बहुत इंटरेस्ट आया करेगा जब आप लोगों के साथ में ये समझो कि रूबरू होकर डिस्कशन हुआ करेगा। तो आप लोग सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़ने का प्रयास करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। राधे राधे।